दक्षिण के राज्य कर्नाटक में आज शाम प्रचार का काम खत्म हुआ। अब 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को नतीजे आएंगे। दो तरह के सवाल पूरे देश में कर्नाटक को लेकर चल रहे हैं। पहला, बीजेपी या कांग्रेस, क्या कोई इसमें अपने दम पर बहुमत पाएगा? दूसरा सवाल, अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला तो फिर सरकार किसकी होगी? 38 साल का कर्नाटक का चुनावी इतिहास बताता है कि दो मौके आए, पहला 2004 और दूसरा 2018 में, जब हंग असेंबली, त्रिशंकु सरकार, यानी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2004 और 2018 के चुनाव के नतीजे के बाद अगर देखें तो 2004 में 1 साल 251 दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, 1 साल 253 दिन जेडीएस के मुख्यमंत्री और 7 दिन बीजेपी की सरकार रही। इसी तरह 2018 में जब जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो पहले बीजेपी की सरकार 6 दिन रही, फिर जेडीएस की 1 साल 64 दिन तक सरकार रही और फिर बीजेपी की सरकार करीब 3 साल 286 दिन से अभी चल रही है। जब पूर्ण बहुमत नहीं आता तो सत्ता स्थायी नहीं रहती। लोकतंत्र में टूट फूट, दल बदल के मौके होते हैं, जनता का भरोसा कमजोर होता है। इस बार क्या होगा? कर्नाटक में किस करवट जनादेश आएगा, किस तरह का जनादेश आएगा, इसे समझने के लिए हमने 5 थ्योरी पकड़ी है। वो 5 फॉर्मूले जो तय कर सकते हैं कौन जीतेगा कर्नाटक। थ्योरी नंबर 1, कर्नाटक में 144 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत होती है। 2018 में इनमें 85 सीट बीजेपी जीती, 59 सीट कांग्रेस। क्या इस बार बीजेपी से आमने सामने की टक्कर वाली सीट पर कांग्रेस बेहतर कर पाएगी? जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। थ्योरी नंबर 2, कर्नाटक की 224 सीट में से 29 सीट ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 3 चुनाव में हर बार एक नया विजेता चुना है। क्या इस बार यही 29 सीट तय करेंगी कि कर्नाटक का इस बार विजेता कौन होगा? आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। इन्हें ये बताने का समय आ गया है कि नेताओं का भाग्य जनता के आशीर्वाद से तय होता है। जनता का भाग्य किसी नेता के आशीर्वाद पर निर्भर नहीं होता। थ्योरी नंबर 3, कर्नाटक की 55 सीट ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनाव में अगर पहले में ए पार्टी जीती तो दूसरे में बी और फिर तीसरे में ए पार्टी। ऐसी 55 में से 40 सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अब 13 मई के नतीजों में इन 55 में से कितनी सीट पर बीजेपी अपना कब्जा बनाए रख पाएगी? कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी, यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता,
क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। नफरत फैलाना की जिनका काम है, उन्हीं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। भाजपा सरकार की लूट झूठ अहंकार और नफरत ने जिस तरह का माहौल बना दिया है, उससे मुक्ति पाए बिना न तो कर्नाटका तरक्की कर सकता है और न देश में प्रगति हो सकती है। थ्योरी नंबर 4, देश में पिछले 30 महीने में 17 राज्यों में चुनाव हुआ है। 17 में से 13 राज्यों में वही सरकार दोबारा बनी जिसकी पहले सत्ता रही। इन 13 में से 10 राज्यों में बीजेपी ही खुद अपने दम पर या गठबंधन के साथ सरकार बनाने में दोबारा कामयाब रही है। 4 राज्यों में जहां सत्ता का बदलाव हुआ, उनमें इकलौता राज्य हिमाचल है जहां बीजेपी कुछ वोट शेयर से पिछड़ी। क्या अब कर्नाटक में भी बीजेपी अपना रिकॉर्ड दोहरा पाएगी या कहानी कुछ और हो जाएगी? जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? भाजपा को इतनी घबराहट हुई कि वह हर तरह के दमन पर उतारू हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, डकैती डाल नहीं, उनका धंधा हो गया है?